नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं उपस्थित हूँ अपने चैनल ला मित्र पर एक नई जानकारी के साथ। जानकारी है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संपत्ति में अधिकार। दोस्तों, ये अधिनियम 1956 में बनाया गया था। ये अधिनियम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, इसलिए ये केवल हिंदुओं पर ही लागू होता है। दोस्तों, इस अधिनियम में दो तरह के लोगों के बारे में जानकारी दी गई है। पहला, यदि कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है और वह मृत्यु के पूर्व अपनी वसीयत लिख करके जाता है, और दूसरा व्यक्ति जो बिना वसीयत के लिखे हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उस व्यक्तियों पर उनकी संपत्ति उनके वारिसों को किस तरीके से उत्तराधिकार के द्वारा प्राप्त होगी, ये इस अधिनियम में बताया गया है। आज हम चर्चा करते हैं केवल एक टॉपिक पर, जिसमें कि यदि कोई व्यक्ति बिना वसीयत किए हुए इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी संपत्ति किस प्रकार से उसके वारिसों उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगी, इसकी हम आज जानकारी देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, इसमें हिंदू शब्द जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये अधिनियम केवल हिंदुओं पर ही लागू होता है। अब बात आती है दोस्तों, हिंदू कौन है। दोस्तों, हिंदू जो जन्म से हिंदू है, जिसके माता पिता धर्मजा हिंदू थे, वो हिंदू कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति जिसने हिंदू धर्म में आस्था रखते हुए हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया है, वह हिंदू कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति बिना वसीयत के इस दुनिया से चला जाता है तो वह संपत्ति जो उसके द्वारा छोड़ी गई है वो किस किस लोगों को प्राप्त होगी और कैसे प्राप्त होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति बिना वसीयत के मृत्यु हो जाता है तो उसकी संपत्ति उसके वारिसान अर्थात पारिवारिक जनों को हस्तांतरित होती है, उत्तराधिकारी के रूप में उनके पारिवारिक जनों को प्राप्त होगी। अब बात करते हैं पारिवारिक जन कौन कौन से लोग हो सकते हैं। पारिवारिक जन में उसके पीछे उसकी माता, पत्नी और उसके पुत्र और पुत्रियां आएंगे। दोस्तों, इस अधिनियम में संपत्ति के बारे में बताया गया है, लेकिन आपको यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि संपत्ति भी कितने प्रकार की होती है। संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक स्वयं की अर्जित की हुई संपत्ति और दूसरी होती है पैतृक संपत्ति, अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई संपत्ति। पूर्वजों से प्राप्त की हुई संपत्ति अर्थात अपने माता पिता से या किसी अन्य रिश्तेदार से प्राप्त की हुई संपत्ति पूर्वजों से प्राप्त की हुई संपत्ति अर्थात पुश्तैनी संपत्ति कहलाती है। ठीक दोस्तों, तो संपत्ति दो प्रकार की हो गई, पूर्वज से प्राप्त संपत्ति पुश्तैनी संपत्ति और स्वयं की अर्जित संपत्ति। स्वयं की अर्जित की हुई संपत्ति में इस अधिनियम में पहले से ही पत्नी को, पुत्रों को और पुत्रियों को और माता को अधिकार दिए गए थे, लेकिन कुछ समय बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक वाद में ये निश्चित किया, वो वाद था राकेश शर्मा बनाम अनीता शर्मा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि पुत्री विवाह के बाद भी पुत्री ही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद सरकार ने सन 2005 में एक अमेंडमेंट किया, जिसमें ये कहा गया कि पुश्तैनी संपत्ति में भी पुत्रियों को बराबर का अधिकार प्राप्त होगा। तो 2005 के अमेंडमेंट के बाद पैतृक संपत्ति हो या स्वयं की अर्जित की संपत्ति हो, उसमें पुत्रियों का समान अधिकार प्राप्त हो गया। अब हम इस अधिनियम के आधार पर बात करते हैं कि उत्तराधिकारी कौन होगा और कैसे होगा। सबसे पहले बात करते हैं वारिसान अर्थात पारिवारिक जन। यदि कोई व्यक्ति बिना वसीयत के इस दुनिया से चला जाता है तो उसके जाने के बाद या उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी माता, उसकी विधवा पत्नी और पुत्र और पुत्रियों को संपत्ति पर अधिकार प्राप्त होगा। दोस्तों, यहाँ पर
पिता को उस संपत्ति पे अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ये बात क्लियर है कि किसी भी व्यक्ति के संपत्ति में अगर बिना वसीयत के उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस संपत्ति में वो पैतृक हो या स्वयं की अर्जित की हुई हो, उसमें उसके पिता का अधिकार नहीं रहेगा, माता का अधिकार होगा। ठीक है दोस्तों। अब यदि उसके पारिवारिक जन नहीं है तो उस संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो दोस्तों इसके लिए इस अधिनियम में कुछ वर्ग बनाए गए हैं। उन वर्गों में यह संपत्ति उत्तराधिकार के रूप में क्रमवार रूप से आगे की तरफ जाएगी। नंबर 1 जैसे है इसमें गोत्रज, इसको एग्नेट बोलते हैं। गोत्रज कौन होते हैं? गोत्रज वह व्यक्ति जो पुरुषों के माध्यम से रक्त संबंधी होते हैं, वो गोत्रज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पिता का भाई, भाई का बेटा, बेटे का बेटा, ये सब गोत्रज कहलाएंगे। एक ही ब्लड रिलेशन से आगे बढ़ती हुई जनरेशन, ये गोत्रज कहलाती है। नंबर 2 पर अब इस गोत्रज में भी कैटेगरीज बांटी गई हैं। गोत्रज में भी कौन सी कैटेगरीज हैं? जैसे नंबर 1 है फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड तीसरा है आपका एकोदर ब्लड। अब आप बात करेंगे कि फुल ब्लड क्या है, हाफ ब्लड क्या है, एकोदर ब्लड क्या है। तो यहाँ पर हाफ ब्लड, फुल ब्लड और एकोदर ब्लड के बारे में जानकारी होना जरूरी है। हम बात करते हैं फुल ब्लड, इसको बोलते हैं पूर्ण रक्त। पूर्ण रक्त वह संबंधी या वह व्यक्ति होता है जो एक ही पुरुष से या पूर्वज से या पिता से उत्पन्न हुआ हो और उसकी माता भी एक ही हो। ऐसे 2 व्यक्ति जिनकी माता और पिता एक ही हों, सेम हों, वो क्या होते हैं? फुल ब्लड गोत्रज होते हैं। अब आते हैं हाफ ब्लड। अब फुल ब्लड में हम इसको सगा भी बोल सकते हैं, सगा शब्द इसके लिए आता है फुल ब्लड के लिए। अब आते हैं हाफ ब्लड के लिए। हाफ ब्लड में वह 2 व्यक्ति जो एक ही पूर्वज अर्थात पिता से उत्पन्न हुए हों लेकिन उनकी माताएं भिन्न भिन्न हों, जैसे कि सौतेला। अब तीसरा आता है एकोदर रक्त। एकोदर रक्त क्या होते हैं कि जहां पर 2 व्यक्ति एक ही माता से उत्पन्न हुए हों किंतु उनके पिता अलग अलग हों तो उनको एकोदर रक्त कहते हैं। तो कैटेगरीज के हिसाब से अगर उनके पारिवारिक जन नहीं है और उसकी मृत्यु हो जाती है बिना वसीयत किए हुए तो वह संपत्ति गोत्रज को जाएगी। अब गोत्रज में भी किसको जाएगी? सबसे पहले फुल ब्लड को, फिर हाफ ब्लड को, इसके बाद एकोदर रक्त को। अब अगर इन तीनों में से भी कोई नहीं है तो उसके बाद किसको संपत्ति जाएगी? उसके पिता को जाएगी, भाई बहनों को जाएगी, और अगर भाई बहन पिता भी नहीं है तो वह संपत्ति किसको जाएगी? बंधुओं को जाएगी। इसको कॉग्नेट बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है बंधु कौन होते हैं? दोस्तों बंधु वो लोग होते हैं जो एक ही परिवार से संबंधित होते हैं किंतु पुरुषों के माध्यम से नहीं, रक्त संबंधित नहीं। उसमें महिला का भी कोई भी हिस्सा आ सकता है, वो बिना रक्त संबंधित भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई व्यक्ति मरा है, उसकी बहन, उसकी माता का भाई, बहन का बेटा, ये बहन के माध्यम से आगे जा रहे हैं, इसलिए ये बंधु हैं, गोत्रज नहीं है। गोत्रज में पिता के माध्यम से या उसके ब्लड के रास्ते से ही आगे जाना होता है, वहाँ पर गोत्रज होता है। अगर गोत्रज नहीं है तो वहाँ पर बंधुओं को संपत्ति प्राप्त होगी। बंधुओं में कौन होगा? भाई या बहन, माता, माता का भाई, बहन का भाई, बहन का बेटा, बेटे का बेटा, ये सब उसके बंधु लोग आएंगे। अब अगर बंधु भी नहीं है तो संपत्ति कैसे जाएगी? ठीक है दोस्तों। अब अगर किसी व्यक्ति के गोत्रज नहीं है, बंधु नहीं है, पारिवारिक जन नहीं है तो संपत्ति अगर पिता द्वारा प्राप्त हुई है, अगर किसी को मिली हुई है पिता द्वारा तो उसके वंशजों को जाएगी, और माता द्वारा मिली हुई है तो उसके इसी वंशजों को आगे की तरफ जाएगी। ये सारा नियम था पुरुषों के लिए। अब बात करते हैं यदि कोई महिला
इसकी मृत्यु हो जाती है और उसने वसीयत नहीं की हुई है तो उसकी संपत्ति पर क्या होगा। अगर कोई महिला की मृत्यु हो जाती है और उसने वसीयत नहीं की है तो उसी के अनुसार सबसे पहले तो उसके पति को, पुत्रों को और पुत्रियों को संपत्ति जाएगी। अगर ये लोग नहीं हैं तो पिता को और पिता के पूर्वजों को जाएगी। अगर पिता या पिता के पूर्वज भी नहीं हैं तो फिर पति के पूर्वजों की ओर जाएगी। पति के पूर्वज भी नहीं हैं तो यह संपत्ति अगर पति द्वारा मिली हुई है, पति के पूर्वजों द्वारा मिली हुई है तो पति के पूर्वजों को ये संपत्ति ट्रांसफर होगी, और यदि पिता के माध्यम से प्राप्त हुई है तो पिता के वंशजों को ये संपत्ति ट्रांसफर होगी। तो ये तो बात थी महिला के लिए। अब बात करते हैं कुछ अपवादों स्वरूप। यदि किसी महिला ने विधवा हो जाने के बाद पुनर्विवाह कर लिया है तो वह उत्तराधिकारी नहीं होगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि यदि कोई व्यक्ति जिसने हिंदू धर्म से आस्था समाप्त कर ली है और किसी अन्य धर्म में उसने स्थानांतरित कर लिया है अपने आप को, तो वह इस अधिनियम में हिंदू अधिनियम होने के नाते अधिकारी नहीं रह जाता है। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति जिसने इस संपत्ति के लालच में उस व्यक्ति की हत्या कर दी जिससे उसको संपत्ति प्राप्त होनी है तो उस व्यक्ति को वह संपत्ति नहीं मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि ए ने बी अपने बाबा या चाचा या पिता को किसी को मृत्यु कर दी बी की इस लालच में कि संपत्ति उसको मिल जाएगी, और ये बात साबित हो जाती है कि ए ने संपत्ति के लालच में बी को मार डाला है, तो बी की संपत्ति ए को प्राप्त नहीं होगी। ये इस अधिनियम में प्रोविजन किया गया है। ये सारी बात दोस्तों थी उत्तराधिकार के बारे में। ये आपको जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो अपने इष्ट मित्रों, पारिवारिक जनों को, मित्रों को ये ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, इस विषय में आपको कुछ अन्य जानकारी प्राप्त करनी हो, कुछ और भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपने इस पूरे वीडियो को देखने के लिए जो अपना समय का योगदान दिया है उसके लिए आपको विशेष धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, मित्रों।